हाय दोस्तों, मैं विकास झा स्वागत करता हूं आप सभी का कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैलेंडर का। ये हमारा डे नंबर 2 है दोस्तों। इससे पहले हम डे नंबर 1 किए थे, जिसमें आपको मैंने बेसिक पूरा बता दिया था। आज ये हमारा डे नंबर 2 है और मोस्ट प्रोबेबली तीसरी जो क्लास होगी उसमें कैलेंडर खत्म हो जाएगा, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें दोस्तों हम टारगेट करते हैं एसएससी जीडी को। इस बार एग्जाम को टारगेट लेके चल रहे हैं, जिसमें 40 आउट ऑफ 40 का टारगेट करेंगे किसमें, एसएससी जीडी एग्जाम में। ये हमारा रीजनिंग का दोस्तों डे नंबर 5 है। इससे पहले हमारी 4 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें कि बहुत सारे डिस्कस अभी तक किया है, कोडिंग डिकोडिंग किया है और कैलेंडर का भी चल रहा है। अगली क्लास में कैलेंडर भी खत्म हो जाएगा, फिर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी ने उस क्लास को देखा होगा, सीखा होगा और आगे भी सीखते रहेंगे। चलते हैं आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों, रीजनिंग एंड जीके की जो प्लेलिस्ट है दोस्तों, वो बना दिया गया है। उस पर जाके आप देख सकते हैं सारी क्लासेस, जो इसमें भी आपको डाउट हो आप देख सकते हैं जा करके। दोस्तों 7 बजे हमारी रीजनिंग की क्लास होती है और 9 बजे शाम को रात को जीके की डेली क्लासेस होती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, दोनों क्लास में आइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। चलते हैं आज देखते हैं। देखो होता क्या है दोस्तों, कैलेंडर हमने पढ़ा था, उसमें एकदम बेसिक से आपको मैंने पूरा बताया था। लेकिन आज मैं कुछ याद करने के लिए दे रहा हूँ आपको, और वो ये चीज़ है कि आप इसको याद कर देने हैं। एक चीज़ और मैं आपको याद करने के लिए दूंगा, जो कि अगला सेशन में होगा। लेकिन आज के लिए जो क्लास है उसके बेसिस पे आपको ये दे रहा हूँ। दिन ये क्या है, डे, इसका ना कोड आपको याद रखना। अगर आपको सोमवार, जैसे कि हमने कल पढ़ा था विषम दिन क्या होता है, जैसे पढ़ा था हमने विषम दिन 70 से डिवाइड करने के बाद जो रिमेनिंग डेज बचता है, एक्स्ट्रा डेज बचता है या शेषफल बचता है, जो भी बचता है, जो कहते हैं वो जो बचता है वही हमारा क्या होता है, विषम दिन होता है। और उसी से हम निकालेंगे क्या, डे कौन सा आएगा। अगर मान के चलो विषम दिन हमारा 4 बनता है, बचता है, उससे हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा डे होगा। अगर 4 बचता है तो हम कहेंगे कि आने वाला दिन जो होगा वो गुरुवार होगा। अगर 6 होता है तो शनिवार होगा, 2 होता है तब मंगलवार होगा। इस तरह से करेंगे। तो आप दोस्तों, हो सकता है आपने कभी पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा तो आपके लिए वेल एंड गुड है, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर कभी आपने पढ़ा होगा तो हो सकता है कोई रविवार को 1 मानता है, फिर सोमवार को 2, मंगलवार को 3, बुधवार को 4 करके मांगता है। लेकिन मैं दोस्तों रविवार को 0 मानता हूँ और सोमवार को 1 मान के चलूँगा। इसी से आपको सिखाऊंगा। पूरा कैलेंडर मैं यही मान के चलूँगा, ठीक है। रविवार को 1 मानेंगे, सोमवार को 2 मानेंगे, मंगलवार को 3 मंगलवार को 2 मानेंगे, बुधवार को 3, गुरुवार को 4, शुक्रवार को 5 और शनिवार को 6 मान के चलेंगे, ठीक है। इसी बेसिस पे हम क्वेश्चन करते हैं, लेते हैं क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं आज बहुत ही धमाकेदार तरीके से। देखो क्वेश्चन क्या है ना, एक तो साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। साधारण वर्ष बताया था नॉर्मल जो होते हैं, जिसमें 4 का डिवाइड नहीं होता है, और लीप वर्ष जिसमें 4 का डिवाइड होता है। 366 डेज का इसमें ईयर होता है, इसमें 365 का होता है। तो देखो इस पे बेसिस क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो किस तरह के। देखो कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ। जैसे साधारण वर्ष पर पहले देते हैं। देखो कुछ पॉइंट है, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है, किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन हमेशा समान होते हैं। किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन हमेशा समान होता है। क्यों, देखो 1 जनवरी को मान के चलो, आज शुरुआत है ईयर की, 1 जनवरी को मान लो क्या है, संडे है। तो अगला दिन क्या होगा, प्रथम दिन और अंतिम दिन, यानी कि 31 जनवरी को भी क्या होगा, ये भी संडे ही होगा। पूछो क्यों, क्योंकि भैया हमेशा इसमें तो पूरे का पूरा सप्ताह जो है वो तो कंप्लीट हो चुका है ना। अगर एक सप्ताह कंप्लीट हो जाता है, मान लो 10 सप्ताह, आज मंडे है और आज पहला दिन है, अगर 10 वीक या सप्ताह जो बोलते हैं वो कंप्लीट हो जाता है, तो जब फिर से नया 11वां सप्ताह का पहला डे होगा वो क्या होगा, जो पहला सप्ताह का पहला डे। क्यों, क्योंकि वीक तो कंप्लीट हो गया है ना। तो वो जब वीक कंप्लीट हो गया, नया वीक शुरुआत होगा, तो फिर वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से वो पहला वीक स्टार्ट हुआ था। इसमें जब कोई एक्स्ट्रा चेंज ही नहीं हो रहा है। ये डे में कब फर्क पड़ता है, देखो डे में कब फर्क पड़ेगा, जब क्या होगा, फरवरी क्या होगा, 29 डेज का होगा। अगर दोस्तों फरवरी 29 डेज का होता है तो फिर वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, पहला डे और अंतिम डे। यहाँ पे ये है साधारण वर्ष में पहला और अंतिम डे समान होता है। जैसे 1 जनवरी 2015 को माने क्या गुरुवार है, तो 31 दिसंबर 2015 को भी गुरुवार ही होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। और अगर हमें एक साधारण वर्ष में पहले वर्ष से लास्ट वर्ष में जाना हो, यानी पहले वर्ष का पहला दिन से दूसरे वर्ष का पहला दिन, यानी कि अगर इस दिन पहले, जैसे कि 1 जनवरी 2015 को अगर गुरुवार है तो 1 जनवरी 2016 को क्या हो जाएगा दोस्तों, शुक्रवार हो जाएगा। क्या फ्राइडे कह सकते हैं, फ्राइडे होगा, क्योंकि एक दिन तो बढ़ेगा ना,
क्योंकि यहाँ पे जो 31 दिसंबर 2015 है, यहाँ पे वीक तो कंप्लीट नहीं हो रहा है, वीक तो कंप्लीट नहीं हो रहा ना, तो इस वजह से ये अगले ईयर में जाने पे एक दिन बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट शायद वही होगा, ये देखो, किसी भी साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने पर हमेशा एक दिन बढ़ जाएगा। ये देखो, 1 वर्ष जनवरी 2015 को गुरुवार माना था, 1 जनवरी 2016 को क्या हो जाएगा, गुरुवार से एक जुड़ जाएगा अगला दिन, क्योंकि एंडिंग भी इसी पे हो रही है, क्योंकि यहाँ पे वीक कंप्लीट हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे एक जुड़ जाएगा क्या, तो नए ईयर में जाने के लिए एक जुड़ जाएगा। तो सिंपल से याद रखना, किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है, ये याद रखना। और किसी भी पहला दिन से यानी कि किसी भी साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने पर एक जुड़ जाएगा। तो ये 2 पॉइंट यहाँ से याद रखना। अब देख लेते हैं लीप वर्ष में क्या होता है। लीप वर्ष में क्या कहता है, किसी भी लीप वर्ष का अंतिम दिन पहले दिन से एक अधिक होगा। अभी बताया था क्यों होता है, क्योंकि उसमें फरवरी लीप वर्ष में 29 डेज का होता है, जो कि सारा सीक्वेंस को क्या करता है, बिगाड़ देता है, इस वजह से एक दिन बढ़ जाता है। यहाँ पे बढ़ गया ना दिन, यहाँ पे 28 मान के चलो, 1 फरवरी को अगर मंडे है तो 28 को क्या हो जाएगा, 28 को मंडे रहेगा, वीक कंप्लीट हो रहा है, तो फिर यहाँ पे 29 पे क्या हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। तो यही चीज़ लिखा गया है यहाँ पे। और अगर अंतिम से यानी कि लीप वर्ष के अगले वर्ष में जाने पर 2 ऐड हो जाएगा। एक तो नए वर्ष में जाने पे ऐड होता है और लीप वर्ष की वजह से एक ऐड हुआ, तो 2 इस वजह से टोटल ऐड हो जाते हैं। तो अगर 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार है तो 1 जनवरी 2017 को क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, 2 दिन इसमें ऐड हो जाएगा। याद रहेगा ये चीज़ें, याद रखना, हमेशा कभी भी एग्जाम में पूछा सकता है। अब देखो क्वेश्चन पे, अभी मैंने आपसे कहा था ना कोड याद रखना, ईयर का कोड जो मैंने टॉप पे बताया था आपको, टॉप पे जो मैंने बताया था अभी ये चीज़, दिन का कोड हमेशा याद रखना। सोमवार को 1, मंगलवार को 2, सोमवार से हम हमेशा शुरुआत करेंगे ये, ठीक है। देखते हैं, अब 7 नहीं आएगा, ध्यान रखना, 7 जैसे ही आ जाएगा तो 7 कर देंगे, 0 हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। लेकिन इस वजह से कोड में 7 को नहीं देते हैं, 0 तक ही देते हैं, 0 से लेकर 6 तक देते हैं। सोमवार को हम 1 मानेंगे। आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं। देखो, जब दिनों का अंतर दिया गया हो, जब दिन का अंतर दिया यानी 3 तारीख को अगर सोमवार है तो आपसे पूछा है 28 तारीख को क्या होगा। मंथ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता मंथ वगैरह से, सिंपल से आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। देखो 28 बड़े में से छोटा माइनस करना, बिग माइनस स्मॉल, ये ध्यान रखना, बड़े में से हमेशा छोटा को माइनस करना, चाहे पहले का दिन दिया हो या फिर बाद का दिया हो। पहला के दे के आगे के बाद का आपसे पूछे या फिर बाद का दे के पहले से पूछे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको हमेशा दिन जो दिया रहेगा 2, उसमें से बाद में से मतलब कि बड़े में से छोटे को घटाना है। देखो अंतर देना है, डिफरेंस 28 तारीख का -3 कितना बचेगा अपने पास, 25 बचेगा। क्या डिवाइड करेंगे 7 से, 7 से 3 बार चला जाएगा, 7 या 21, रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। क्या 4 बचेगा। अब देखो 3 तारीख को क्या था, सोमवार था, सोमवार में 4 जोड़ दो, क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। हमेशा आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टेप, दिन को माइनस करना है, डेट को, उसको 7 से डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर बचे, जो भी शेषफल बचे उसको दिन में ऐड कर दो, वही इसका आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सेम चीज़ देखो, उसी को रिवर्स करके। 28 तारीख को अगर शुक्रवार है तो 3 तारीख को क्या होगा, 28 तारीख, ये पूरा एकदम फैक्ट ये नहीं है कि कैलेंडर देख के क्वेश्चन नहीं बनाया है, मान के चलता हूँ मैं कि ये था, तो इसलिए आप ये नहीं कि आप 2015 का आप जाकर चेक करो या 16 का, ऐसा मत करना। बस ये समझाने के लिए दिया हूँ तो समझने की कोशिश करना, बस तरीका समझो, बात बाकी भूल जाओ। 28 तारीख को अगर शुक्रवार है तो 3 तारीख को क्या कहा था मैंने, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, यानी 28 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7। बस एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आपको यानी कि पहले यानी कि 3 तारीख से 28 जाना था तो हम क्या किए थे, जो रिमाइंडर बचा था उसको मंडे में प्लस किए थे क्या। अब अगर हम वापस आएंगे 28 से 3 पर करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम माइनस करेंगे, जो भी हमारा आएगा उसमें से हम रिमाइंडर को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन कर देंगे, यानी कि घटाएंगे। ये चीज़ याद रखना। आगे से यानी 1 तारीख से उधर 30 तक अगर जाना हो तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको प्लस करेंगे, ऑब्वियसली सोच के देखो। और अगर 30 तारीख से 1 का पूछे तो क्या करेंगे,
माइनस तो करना ही है। 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसको दिए गए दिन में से माइनस करेंगे। ये चीज़ इसमें देख दो, अंतर निकालिए। यहाँ पे 4 दिन रिमाइंडर बचेगा, 28 माइनस 3 7, 4 बचेगा। पहले की बात करें, पहले क्या था 28 तारीख, 28 तारीख को शुक्रवार था, शुक्रवार में से 4 दिन माइनस कर दो, सोमवार आ जाएगा। इस सवाल का क्या हो जाएगा, यही इस सवाल का उत्तर बन जाएगा। तीसरा प्रश्न है, किसी महीने की 2 तारीख को मंगलवार हो, वही चीज़ है बस क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा गया, वो बस डायरेक्ट दे दिया था, ये क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है। किसी महीने की 2 तारीख को मंगलवार है, तो बताइए 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप माइनस करेंगे, 25 में से 2 गया तो 23 हो गया, डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, कितना बचा, 2 दिन बचा। अगर 2 को मंगलवार था तो मंगलवार में 2 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा क्या, यानी कि कह सकते हैं यू कैन से दैट थर्सडे। कितना हो जाएगा, 25 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा, यानी कि गुरुवार हो जाएगा। तो ये इस सवाल का उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट है, किसी महीने की 26 तारीख को शुक्रवार है, तो बताओ उस महीने की 3 तारीख को कौन सा होगा। 26 माइनस 3 23, 23 डिवाइड बाई 7, कितना रिमाइंडर बचा, 2 बचा। शुक्रवार 26 को दे रखा है, हमें क्या करना है, वापस पीछे की तरफ आना है। पीछे की तरफ जब आएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो शुक्रवार में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा क्या इस सवाल का आंसर। इस सवाल का आंसर यही बुधवार होगा क्या। आप सभी ने सीखा होगा, आप सभी भी कमेंट करके बताइए क्या होगा। सिंपल सा स्टेप है, पहले माइनस करना है, 7 से डिवाइड करना है। अगर आगे से पीछे की तरफ जाए यानी 1 से 30 की तरफ जाए तो जो डेट रिमाइंडर बचता है उसको दिन में जोड़ देंगे। और अगर दोस्तों 30 से 1 की तरफ आते हैं तो जो रिमाइंडर यानी कि शेषफल बचता है उसको क्या कर देंगे, दिए गए दिन में से माइनस कर देंगे, जो आएगा वही उस सवाल का उत्तर हो जाएगा। किसी महीने की 28 तारीख को गुरुवार है, तो बताओ उस महीने की 7 तारीख को क्या होगा। 28 में से 7 गया तो 21, 21 बट्टा 7, 3 से पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल 0, तो यानी क्या हो जाएगा, वही दिन हो जाएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी माह की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है। 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है। 5 तारीख सोमवार प्लस 2, 5 तारीख कब आएगा, 5 तारीख को क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। सोमवार के 2 दिन बाद क्या आती है, 5 तारीख, तो सोमवार में 2 दिन जोड़ने पर क्या होगा जी, ये दिन कौन सा आएगा, बुधवार आएगा। बुधवार में जो बुधवार होगा वो क्या होगा, 5 तारीख को बुधवार हो जाएगा। तो बोलता है तो उस माह की 19 तारीख से पहला कौन सा दिन होगा। 19 तारीख से -1 करेंगे, 19 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 18 तारीख हो जाएगा। यानी 5 तारीख को, अब सिंपल सा क्वेश्चन बन गया कि 5 को अगर क्या है, बुधवार है, तो बताइए 18 को कौन सा होगा। 18 में से 5 गया तो 13 बच गया, 13 बचेगा ना, 13 बट्टा 7 करेंगे, 6 का शेषफल बचेगा, यानी कि बुध में 6 जोड़ देंगे बुधवार में, तो क्या आ जाएगा आंसर अपना, मंगल आ जाएगा। यह इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बस कुछ नहीं है, इसमें घुमा दिया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया है और कुछ नहीं किया है, एकदम आसान है। क्वेश्चन बन गया ना, वही जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, बस थोड़ा सा प्लस माइनस का खेल कर दिया आपके साथ। आपको समझना था क्या कर रहा है, नहीं करना है, कैसे करा रहा है, बस आपके साथ एग्जामिनर यही कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपका दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से आप कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 21 तारीख के बाद चौथे दिन, 21 तारीख प्लस 4 करो, 25 तारीख का है, 25 तारीख को कौन सा दिन है, शनिवार है, इसने दे रखा है, तो उसी महीने की तीसरी तारीख को कौन सी होगी। यानी कि अगर 25 तारीख को दोस्तों शनिवार है तो 3 तारीख को कौन सा दिन होगा। फिर से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 25 से वापस ध्यान रखना, 25 से हम 3 पे आ रहे हैं, यानी कि बैक में आ रहे हैं, पीछे की तरफ आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको माइनस कर देंगे। 25 को शनिवार है तो 3 को कौन सा होगा, तो 25 माइनस 3 कितना होगा, 22, 22 बट्टा 7, 1 शेष बचेगा। तो शनिवार था 25 तारीख को, 1 माइनस कर देंगे, शुक्रवार आ जाएगा। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, किसी महीने की 10 तारीख रविवार से 2 दिन पहले आता है, रविवार -2 यानी कि शुक्रवार हो जाएगा क्या, 10 तारीख को, 10 तारीख को शुक्रवार हो जाएगा। पूछा क्या है, उसी महीने की 21 तारीख के 3 दिन बाद, यानी 21 तारीख, यानी 21 प्लस 3 जोड़ेंगे 24 तारीख, यानी कि आपको 10 तारीख का दे दिया है, 24 का पूछा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 माइनस 10, यही फॉर्मूला है, 24 माइनस 10 डिवाइड बाई 7,
24 माइनस 10 डिवाइड बाई 7 यानी कि 14 डिवाइड बाई 7, ये 2 से पूरा पूरा चल जाएगा, अपने पास रिमाइंडर यानी कि शेष। देखो जब हम भाग देते हैं ना, भागफल नहीं चाहिए हमें देना होता है, ये चीज़ में कंफ्यूज मत होना, हमें भागफल नहीं देना होता है दोस्तों, हमें शेष देना होता है, शेष रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या बच रहा है यहाँ पे 0, तो वही दिन हो जाएगा। अगर 0 बचे माइनस करो कुछ प्लस करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वही का वही हो जाएगा। यानी कि 10 तारीख को अगर शुक्रवार था तो यहाँ पे किसका पूछा था, 3 दिन बाद 24 तारीख को भी क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। इस सवाल का आंसर क्या भी हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। आप दोस्तों प्रैक्टिस करना, आराम से आप कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही कोई ये हार्ड टॉपिक है, वो सिर्फ कहने के लिए होता है कि टफ है या जो कुछ भी, बहुत आसान होता है। क्या कह रहा है, महीने का 5वां दिन सोमवार के 2 दिन बाद आता है। सोमवार प्लस 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। कब, 5 तारीख को। 5 तारीख को क्या है, सोमवार में 2 ऐड करने पे आता है बुधवार, यानी 5 तारीख को हम कह सकते हैं बुधवार है। तो 19 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो 19 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा अपने पास, 14 बचेगा। फिर 7 से करेंगे, 0 रिमाइंडर बचेगा अपने पास। तो इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा क्या दिन में, नहीं पड़ेगा। बुधवार था अगर 5 तारीख को, तो 19 तारीख को भी क्या हो जाएगा, बुधवार ही हो जाएगा। इस सवाल का आंसर हो जाएगा एकदम सिंपल आसान भाषा में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा हो, सीखने को मिल रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हो तो, और अगर नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला है 31 दिनों वाले किसी महीने की 15 तारीख उस महीने का तीसरा बुधवार है। यानी कि उससे मतलब नहीं है तीसरा बुधवार हो या चौथा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपको इस बात से मतलब होना चाहिए कि ये जो 15 तारीख है उस दिन कौन सा दिन है, तो बुधवार है। तो बोलता है उस महीने की अंतिम तारीख क्या होगी। 15 से आपको जाना है कहाँ पर, 30 पर, ठीक है, प्लस करना है, सिंपल याद रखना, रिमाइंडर जो बचेगा दिन में प्लस करेंगे। 30 में से गया 15, बचेगा एक बचेगा, सॉरी 30 नहीं 31 दिनों था, हमें जाना कहाँ है 31 दिनों पे। 31 में से 15 जाएगा, 16 बचेगा, 16 डिवाइड बाई 7, 2 रिमाइंडर बचेगा। अगर हम बुध में 2 को ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा, 31 तारीख का किसका पूछा है, अंतिम, हाँ 31 तारीख का आंसर आ जाएगा। यानी बुध में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, शुक्र आ जाएगा, जो कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आगामी काल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, यानी 15 जून को कौन सा दिन पड़ता है, शुक्रवार पड़ता है, तो महीने की अंतिम तारीख यानी कि जून में देखो ये भी हो सकता है आपके साथ खेल, आपको डेट पता होना चाहिए कि किस मंथ में कितने दिन होते हैं, कौन सा मंथ कितने दिनों का होता है। तो जून दे रखा है, जून कितने दिनों का होता है, 30 दिनों का होता है। तो 15 तारीख को अगर शुक्र पड़ता है तो 30 तारीख को कौन सा पड़ेगा, सिंपल ही बचेगा रिमाइंडर अपने पास। 30 में से 15 माइनस करेंगे, 15 डिवाइड बाई 7, एक रिमाइंडर बचेगा, शुक्र में 1 जोड़ देंगे, शनिवार अपना आंसर हो जाएगा। इस सवाल का सिंपल सा था, बस आप याद रखना किस डे में क्या होता है। अब देखो, अब बात करते हैं लीप वर्ष पे, लीप एंड साधारण वर्ष पर आधारित। साधारण वर्ष पर आधारित, यदि 1 जनवरी को 2001 को सोमवार हो तो बताइए 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। अभी बताया था दोस्तों, अगर साधारण वर्ष की बात करें तो साधारण वर्ष में क्या था, पहले वर्ष से दूसरे वर्ष में जाने पर पहले वर्ष का पहले दिन से दूसरे वर्ष का पहले दिन पे जाने में 1 का प्लस होता है। यानी कि कह सकते हैं साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है, एक जैसा होता है, लेकिन अगले वर्ष में जाने पर 1 का ऐड हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। देखो 1 जनवरी 2001 को इसने दे रखा है, क्या था, सोमवार था। तो अब हम 1 जनवरी फिर 2002 को जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 होगा क्या। मैंने अभी बताया ना, मैंने अभी बताया आपको कि 1 का एडिशन होता है। फिर हम 2002, ये भी साधारण वर्ष है, 2002 यानी 1 जनवरी 2002 में 1 जोड़ देंगे। फिर 1 जनवरी 2003 को जब जाएंगे तो क्या फिर से 1 ऐड हो जाएगा। फिर 1 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2004 जाने पर में भी क्या हो जाएगा, 1 का ऐड हो जाएगा क्या। तो सोमवार तो यहाँ था 1 2 3 का ऐड करेंगे, गुरुवार इसका आंसर हो जाएगा। चीज़ें समझना दोस्तों, मैंने आपको पहले ये चीज़ एक्सप्लेन कर दिया था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। यहाँ क्या करता है, यदि 1 जनवरी 2005 को बुधवार है तो 2007 को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी 2005 को बुधवार है तो 1 जनवरी फिर 2006 को भी क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा। 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2007 पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से 1 ऐड हो जाएगा। यानी कि बुधवार में 2 का ऐड कर देंगे हम, बुधवार में 2 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बुधवार प्लस 2 शुक्रवार। उम्मीद करूँगा आप चीज़ें समझ रहे होंगे। अब दोस्तों जो मैंने नोट्स बताया था ना,
उसको एक कॉपी पे नोट कर देना, रिवीजन के टाइम में आपको हेल्प मिलेगा। ये सब चीज़ें कभी कभी पूछता है एग्जाम में। अब देखो ये वाला सवाल जो है ना इम्पोर्टेंट है, पूछो क्यों? क्योंकि इसमें लीप ईयर का यूज किया गया है, जो कि हमेशा कंफ्यूज करता है। लोग ध्यान देते नहीं हैं, उनको हमेशा ज़्यादातर जो है याद रहता है क्या चीज़ें, साधारण वर्ष, और वो बीच में डालते ही है जानबूझ के एग्जामिनर ताकि आप गलती करो। क्या कह रहा है? 1 जनवरी 2003 को सोमवार हो तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? देखो 1 जनवरी 2003 को सोमवार है, उसके बाद क्या आएगा? 2003 के बाद 2004 आएगा। 2004 क्या है? एक लीप वर्ष है। 2004 क्या है? एक लीप ईयर है। यानी कि पहले बताया था मैंने, साधारण वर्ष के पहले और अंतिम दिन एक जैसा होता है, लेकिन अगले वर्ष में जाने पर एक ऐड होता है, मैंने बताया था। लेकिन लीप वर्ष के पहले और अंतिम दिन में ही एक दिन का डिफरेंस होता है, यानी एक दिन बढ़ जाता है और दूसरे वर्ष में जाने पर 2 दिन का फर्क होता है, मैंने शुरू में बताया था। तो अब 2004 से जब हम 2005 में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +2 का एडिशन होगा। क्यों? क्योंकि ये 2004 जो था लीप वर्ष था। लीप वर्ष से जब भी अगले वर्ष में जाएंगे 2 का एडिशन होगा। फिर 2005 से 2006 में जाएंगे तो 1 का ऐड होगा, और 2006 से 2007 में जाएंगे तो 1 का ऐड हो जाएगा। टोटल कितने ऐड होंगे? देखो 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 ऐड करना है। किसमें? सोमवार में। सोमवार में 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? शनिवार आ जाएगा। क्या इसका आंसर? ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इस तरह से पूछा जा रहा है, तो आगे उम्मीद करेंगे आगे भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, एक देख लो, एक नोट करके है। कोई वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें फरवरी को पूरा गिना गया है या नहीं। देखो ऐसा नहीं है कि अगर फरवरी का डेट कुछ दे दे तो भी उसको लीप वर्ष मानेंगे, नहीं। जब तक फरवरी को दोस्तों पूरा नहीं काउंट करेंगे, यानी कि फरवरी का 29 डेज को नहीं काउंट करेंगे, तब तक वो लीप वर्ष नहीं होगा। मान के चलो मैं 27 तक ही काउंट करता हूँ। अगर 27 तारीख तक ही काउंट करेंगे, मान के चलो कि 2004 का 27 फरवरी तक 2004, इसका हम 27 फरवरी तक ही काउंट करते हैं, तो बताओ क्या यह लीप वर्ष कहलाएगा? क्या नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें फरवरी 29 का ले ही नहीं रहे हैं। जब 29 का ले ही नहीं रहे हैं तो फरवरी लीप का कैसे हो सकता है? जब फरवरी 29 का ले ही नहीं रहे हैं तो ईयर लीप वर्ष कैसे हो सकता? नहीं होगा। लीप वर्ष होने के लिए मैंडेटरी है कि फरवरी 29 डेज का होना ही चाहिए। और इसका सिंपल सा तरीका क्या है? जो एंड का है उसको देखो डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ईयर को 4 से डिवाइड करके देखो क्या ये पूरा कट जा रहा है। अगर पूरा कट जाता है तो समझ जाओ लीप वर्ष है। ठीक है, यह आगे देखते हैं। यदि फरवरी नहीं है तो 4 का भाग जाने के बाद भी वह वर्ष एक साधारण वर्ष बन जाएगी। याद रखना इस चीज़ को। देख लेते हैं आगे, इसको सवाल के थ्रू डिस्कस करते हैं। 1 जनवरी 2004 को सोमवार हो तो बताइए 1 जनवरी 2008 को कौन सा है? देखो 1 जनवरी 2004 सोमवार है। अब यहाँ पे तो फरवरी दिया गया है, ईयर पूरा का पूरा है। जनवरी 2004 का जो ईयर है वो तो पूरा दिया गया है, तो ये तो लीप वर्ष होगा। अब लीप वर्ष से हम जब 2005 में जाएंगे तो क्या होगा? 2 का एडिशन होगा। 2005 से 6 में जाएंगे 1 का एडिशन होगा। 2006 से 2007 में जाएंगे तो भी 1 का एडिशन होगा। और 2008 से 7 से 8 जाएंगे तो भी 1 का एडिशन होगा। तो टोटल एडिशन कितना हो गया? 5 हो गया। सोमवार में 5 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना शनिवार इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये है 10 मार्च 2016 को बुधवार हो तो 10 मार्च 2017 को कौन सा दिन होगा? देखो 10 मार्च, अब आ गया सवाल वही वाला जो अभी हम नोट पढ़े थे। 10 मार्च 2016 तो दोस्तों आपको दिख रहा है कि ये क्या है? लीप ईयर है। लेकिन किंतु परंतु ध्यान रखना, यहाँ फरवरी को नहीं ऐड किया गया है, फरवरी को नहीं कंक्लूड किया गया है, तो इस वजह से ये लीप वर्ष नहीं होगा मेरे भाई, लीप वर्ष नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फरवरी को जब ऐड ही नहीं कर रहे हैं तो लीप वर्ष कैसे मान सकते हैं? कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? एक साधारण वर्ष ही कहलाएगा। 2016 जो कि 4 का डिविजिबल है, पूरा कट जाता है, तो ये तब भी क्या रहेगा? साधारण वर्ष ही कहलाएगा। अगर इसमें 10 मार्च की जगह 10 फरवरी कर देते तो भैया ये लीप वर्ष हो जाता, क्योंकि फरवरी उसमें इंक्लूड होता। लेकिन फरवरी इंक्लूड नहीं है, इस वजह से क्या हो जाएगा? ये साधारण वर्ष में ही काउंट किया जाएगा।
देखो 10 मार्च 2016 को बुधवार है, फरवरी नहीं है, इसलिए क्या है ये एक लीप वर्ष नहीं है, ये चीज़ याद रखना। तो 10 मार्च 2017 को क्या होगा, जब लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, 2016 से अगले वर्ष जा रहे हैं, तो एक का एडिशन होता है क्या, पहले बताया था क्या मैं, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ कि ना, मैंने बोला था ना। तो बुधवार में एक ऐड करेंगे, शुक्रवार इस सवाल का आंसर हो जाएगा, सॉरी बुधवार गुरुवार इसका आंसर हो जाएगा। समझ आई क्या आपको चीज़ें? एक बार कमेंट करके फटाफट बोलो हाँ कि नहीं। समझ आ रही हो तो बताइए, नहीं आ रही तो भी बताइए। देखो यदि 15 अगस्त 1984 को बुधवार हो तो 15 अगस्त 1985 को कौन सा दिन होगा? 15 अगस्त दे रहे हैं, देखो 1984, इसको आप 4 से डिवाइड करोगे कट जाएगा। देखो 4 चौका 16, 3 पर 8 38, 4 नंबर 36, 4 से 6 बार ये कट गया पूरा पूरा। लेकिन तभी ये लीप वर्ष नहीं है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे अगस्त से काउंट कर रहे हैं, फरवरी को काउंट नहीं कर रहे हैं। अगर फरवरी को काउंट करते तो शायद ये लीप वर्ष कहलाता, लेकिन जब फरवरी नहीं है तो लीप वर्ष कैसा भैया, कोई लीप वर्ष नहीं है, भगा दो लीप वर्ष को, फरवरी नहीं है तो लीप वर्ष नहीं। तो 15 अगस्त 1984 को अगर बुधवार है तो 15 अगस्त 1985 को फिर से क्या होगा, साधारण वर्ष बन गया, तो एक का ही एडिशन होगा, सिर्फ एक ऐड करेंगे उस डे में, एक ऐड करने पे क्या हो जाएगा, बुधवार से गुरुवार इसका सही आंसर हो जाएगा। देखा किस तरह से आपको एग्जामिनर आपके साथ मजाक कर सकता है, एग्जामिनर आप सवाल के साथ में खेल सकता है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना, लीप वर्ष को हमेशा ध्यान रखना और फरवरी को, ये दो चीज़ें जब भी क्वेश्चन दिखे कैलेंडर का दोस्तों, आप दिमाग में दो चीज़ याद रखना, एक तो फरवरी और एक लीप वर्ष। ये दो चीज़ याद रखना कि लीप वर्ष है या नहीं, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि फरवरी को उसमें काउंट किया गया है या फिर नहीं किया गया है। देखो अब ये चीज़, प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, ये हम कैसे कह सकते हैं, डेटा इनसफिशिएंट कह सकते हैं, क्यों? या फिर कह सकते हैं कैन नॉट डिटरमाइन, CNT कैन नॉट CND यानी कैन नॉट डिटरमाइन। क्यों? क्योंकि जब डेटा ही नहीं है कुछ तो हम कैसे निकाल सकते हैं? अब कैलेंडर देख के थोड़ी ना हम निकाल सकते हैं कि भैया देखो जाओ और 1947 को देखो कौन सा डे था, नहीं कह सकते ना। जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा, कुछ डेटा दिया नहीं गया होगा, तो आप आंसर कैसे निकालोगे, नहीं निकाल सकते। तो इसका आंसर क्या होगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं, या फिर कह सकते हैं डेटा इनसफिशिएंट कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 15 अगस्त 2016 को सोमवार हो तो 15 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा? फिर से वही चीज़ें हैं, 15 अगस्त से दे रहे हैं, 2016 तो एक लीप ईयर है मेरे दोस्त, लेकिन ये 4 से कट जाता है, लेकिन इसमें फरवरी को इंक्लूड नहीं किया गया है, इस वजह से क्या होगा, ये लीप वर्ष होते हुए भी लीप वर्ष में इसको काउंट नहीं किया जाएगा। फरवरी के नया होने की वजह से इसके 2016 का लीप वर्ष होते हुए भी इसको साधारण वर्ष में काउंट किया जाएगा। तो देखो 15 अगस्त 2016 को सोमवार था, तो 15 अगस्त 2017 तो है नहीं। अगर यहाँ पे आपसे दे देता है कि यही चीज़ रहता यहाँ पे 2015-16 से कुछ चेंज करके, और यहाँ पे अगर ये लीप वर्ष हो रहा होता तो हम क्या करते, 2 इंक्लूड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे लीप वर्ष नहीं है, ये साधारण वर्ष है, और ये भी 2017 भी साधारण वर्ष है, तो एक ही ऐड करेंगे और ये सोमवार में एक ऐड कर देंगे, तो मंगलवार इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आएगी। आज की क्लास यहीं तक करते हैं, और अगली क्लास जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगर चांस है 90% क्वेश्चन अपने तीसरे क्लास से ही बनेगा। अभी तक जो पढ़ा उससे 10% क्वेश्चन बनेगा, लेकिन जो तीसरा क्लास होगा वहाँ से 90% क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो उम्मीद करेंगे कल की क्लास में उसको करते हैं। आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, सीखने को मिला होगा। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।